हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टॉप 500 करंट अफेयर के सवाल डिस्कस कर रहे हैं। आज हम दोस्तों 116 नंबर से सवाल देखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर की 3 से 4 क्लासेज जो मैंने अपलोड की हैं उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपका एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करने वाली हैं। 15 से 20 नंबर आपको इन 4 से 5 क्लासेस से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने आगे के सवाल। हमारा दोस्तों अगला सवाल है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखिएगा, जो हेरिटेज फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया है गोवा के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको गोवा से याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गोवा दोस्तों किसका उपनिवेश था? गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। अब दोस्तों अगर आपसे बात कर ली जाए कि गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला था, ये दोस्तों 1987 को मिला था। कब मिला था? वर्ष 1987 को मिला था गोवा को अलग से राज्य का दर्जा। और कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 1961 में, कब? 1961 में हमने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया था। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। समान नागरिक संहिता ये दोस्तों कहां पर लागू है? गोवा के अंदर। इसको बोलते हैं आर्टिकल 44, आपको याद रखना है। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। और दोस्तों आपको याद होगा रेबीज मुक्त गांव राज्य कौन सा है? ये भी गोवा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। सवाल आपका 2022-23 का जो बजट था उससे लिया गया है और परीक्षा में 100% आपकी सवाल आएगा। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए सम्मान बचत प्रमाण पत्र में योजना में कितने प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई? 7.5%। यानी कि दोस्तों महिलाओं को 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा और उस पर जो ब्याज लगेगा 7.5% लगने वाला है। आपको दोस्तों बता दें बजट 2023-24 के अंदर यानी कि दोस्तों कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इसको आप याद करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्या होगा? 2023 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। 2023 दोस्तों 68वें कौन से क्रम के हैं? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ये गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी को। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है। और इसमें बेस्ट एक्टर कौन है? राजकुमार राव। और दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो आलिया भट्ट इसकी बेस्ट एक्ट्रेस हैं। यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी। आयोजन कहां पर हुआ है? मुंबई में। बेस्ट एक्टर कौन है? राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। कौन से क्रम का है? 68वें क्रम का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। कल की क्लास में मैंने आपको ये सवाल बताया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, या दोस्तों यहाँ पर सिक्किम कीजिएगा। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसको आप ध्यान में रखें, ये दोस्तों टाइपिंग एरर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, LIC का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। नई नियुक्तियों को लेकर आपको बता दें सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है LIC का नया अध्यक्ष। और LIC का अधिनियम कब का है? 1956 का अधिनियम है LIC का। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चैट GPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, याद रखिएगा। ये गीगा चैट लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। किसकी प्रतिस्पर्धा के लिए? ये दोस्तों चैट GPT की प्रतिस्पर्धा के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्बन निम्नीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिला है? याद रखिएगा ये किसको मिला? ये चेन्नई मेट्रो को मिला है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपसे कठिन सवाल पूछेगा तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहीं पर आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे
इसी दोस्तों श्रेणी के अंदर, कार्बन निम्नीकरण श्रेणी के अंदर अगर आपसे दोस्तों ग्लोबल गोल्डन अवार्ड पूछे तो आपको याद रखना है किसको मिला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहां से मैं आपको 8 से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बताता हूं जो परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये वो दिवस हैं जो आपको दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दोस्तों इन दिवस को याद करने की और परीक्षा में दोस्तों कौन से दिवस आपसे पूछे जाएंगे, इनको दोस्तों मैं आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी देता हूं। अगर आपका एग्जाम मान लीजिएगा अक्टूबर में है तो आप नवंबर, अक्टूबर और उससे पहले सितंबर, इन 3 महीनों के तो दिवस आप देख कर जाएं। 100% इन्हीं 3 महीनों के दिवस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं, हेनरी डूरेंट, आपको याद आ रहा होगा। नर्स डे कब मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं नर्स डे, और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं 31 मई को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक, अब दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो आपको याद होने चाहिए। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको महत्वपूर्ण सूचकांक नोट कराने वाला हूं, सारे सूचकांक लेकर आया हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 126वां स्थान है खुशहाली के मामले में। पहले स्थान पर कौन रहा है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में अपना भारत देश 4थे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका, दूसरे स्थान पर कौन है, रूस, तीसरे स्थान पर कौन है, चीन, और चौथे स्थान पर कौन है, अपना भारत देश। अगला सवाल, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 108वां स्थान है, इसको भी आप नोट करेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है आतंकवाद के मामले में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में अक्टूबर के अंदर आंकड़ा जारी किया गया है और दोस्तों उसके अनुसार आपको याद रखना 111, कितना, 111 है अपने दोस्तों भारत देश का भुखमरी सूचकांक में स्थान। अगर दोस्तों आपको ऐसे सवाल पूछे कि दोस्तों सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद दोस्तों, तो आपको ये वाला आंसर लगाना है, अगर अदरवाइज आपको ये आंसर लगाना है। सवाल आपसे जिस तरीके से पूछा जाएगा आपको वही आंसर देना है। फिलहाल आप दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में 111 है भुखमरी सूचकांक के मामले में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, इसमें भारत का 161वां स्थान है। और इसको दोस्तों जारी करने वाली संस्था भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों, क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था को इसको जारी करती है। अगला सवाल, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023, अगर आपसे ऐसे पूछे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स या रसद प्रदर्शन सूचकांक, दोनों एक ही बात है, इसमें भारत का स्थान है 38वां। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपके। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि फर्स्ट आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME, इसका 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, पहली बार हुआ है, आसियान के साथ हुआ है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हुआ है सिंगापुर में। कहां पर हुआ है, सिंगापुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद होगा 1967 में। कब हुई थी, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान में दोस्तों कितने मेंबर शामिल हैं, कुल 11 मेंबर शामिल हैं। 11वां मेंबर कौन शामिल हुआ है आसियान के अंदर, याद रखिएगा, बिल्कुल नवीनतम सदस्य है तिमोर लिस्टे। ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आसियान संगठन की स्थापना कब हुई, 1967 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और दोस्तों इसमें कितने मेंबर हैं, 11 मेंबर शामिल हैं, लेकिन नवीनतम मेंबर कौन बना है, तिमोर लिस्टे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ, ये जॉर्जी गोस्पिनोव को मिला है। किसको मिला है, जॉर्जी गोस्पिनोव को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अगर आपसे 2022 वाला पूछे तो गीतांजलि श्री को मिला है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। अब दोस्तों इनको शायद टाइम शेल्टर के लिए मिला है, इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे अपने आप से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि NTPC और NPCL संयुक्त रूप से कहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौता किया गया है। बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल है, अगर कठिन सवाल पूछेगा तो ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे। याद रखिएगा ये चुटकी तथा माही, ये आपके बिल्कुल सही जवाब होंगे। दोस्तों ये माही कहां पर स्थित है,
ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। आई थिंक चुटकी दोस्तों कहाँ पर? ये गुजरात या राजस्थान में स्थित है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। अच्छा सवाल है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए एनटीपीसी और एनपीसीआईएल संयुक्त रूप से कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास करने के लिए समझौता किया गया है? चुटकी तथा माही के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये दोस्तों गोवा में आयोजित हुई। कहाँ पर? गोवा में। जो शंघाई सहयोग संगठन SCO, आपको तो याद ही होगा। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हम किस नाम से जानते थे? शंघाई 5 के नाम से हम जानते थे SCO को। और शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है, इसका हेडक्वार्टर, परीक्षा में कई बार आया है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। कहाँ पर? बीजिंग, चाइना में स्थित है इसका हेडक्वार्टर SCO का। और दोस्तों आपको याद होगा SCO का नवीनतम मेंबर यानी कि 9वां मेंबर कौन सा बन चुका है? ईरान इसका 9वां मेंबर बन चुका है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के जो सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स III, इनकी जो ताजपोशी होती है उस दोस्तों घटना को कहते हैं ऑपरेशन गोल्डन आर्म। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोकी तथा मैती संघर्ष कहां पर प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपको बता दें जो कोकी और मैती संघर्ष है ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ। कहां पर? मणिपुर में। अब दोस्तों मणिपुर की बात आई है तो स्ट्रेटेजी के 2 से 3 सवाल मैं आपको निकाल कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए जागोई चेलोम, इस दोस्तों इसका संबंध कहां से है? मणिपुर से। ये दोस्तों बहुत ही फेमस फेस्टिवल है मणिपुर का। और दोस्तों आपको याद होगा कचाई लेमन फेस्टिवल और दोस्तों एक फेस्टिवल और संगाई महोत्सव। संगाई फेस्टिवल कहां का? ये भी मणिपुर का है। परीक्षा में कई बार आया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग का जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ये जर्मनी तथा संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया गया है पिट्सबर्ग का जलवायु संवाद का आयोजन। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा COP 28, इसका आयोजन कहां पर होगा? COP 28 का आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ये दोस्तों UPSSC पैट की परीक्षा में पूछा गया है। माफ कीजिएगा, वो UPSSC पैट नहीं था, UPPCS पैट था, जैसा कि आपने पेपर देखा ही होगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें। आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप SSC GD SSC का कोई सा एग्जाम दें, यूपी पुलिस का आप कोई सा भी एग्जाम दे लें, 100% इन 500 सवालों में से आपका एक सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। पिछले 6 महीने का निचोड़ है ये 500 सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और आसियान के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दी है आपको। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी को दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि कलिंग पुरस्कार हो गया। कलिंग पुरस्कार ये किस क्षेत्र में देते हैं? ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में देते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? ये दोस्तों लियोनेल मेसी को चुना गया है। 2023 लिखिएगा यहाँ पर, 2023 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? लियोनेल मेसी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। अब आप कमेंट करके बताएं जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ये दक्षिण कोरिया में किया गया। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, याद रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? 1 नंबर का सवाल, अनुच्छेद 239 AA। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। ऐसे सवाल दोस्तों आपको कंफ्यूज करते हैं, आपके नंबर कम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को IAS, अब दोस्तों आपको याद होगा IAS यानी कि दोस्तों आपको याद होगा ये IAS PCS है, ये सब दोस्तों किस भाग में है? भाग 14 में है। कौन से भाग में है? भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों ये UPSC का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 315 में UPSC का उल्लेख किया गया। ये सवाल भी आप याद रखिएगा। CBI के निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया? ये प्रवीण सूद को किया गया। किसको? प्रवीण सूद को किया गया CBI के निदेशक पद पर नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये डॉक्टर मनोज सोहनी साहब बने हैं। अब तक परीक्षा में ना जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन,
और दोस्तों आपको याद होगा सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस। पुलिस का जनक कौन है? ये भी कॉर्नवालिस ही है। अगला क्वेश्चन, नरेगा का अधिनियम कब का है? ये वो सवाल है जो परीक्षाओं में दोस्तों 1-2 नंबर में आपसे आता ही आता है। नरेगा का अधिनियम कब का है? 2005 का। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। और दोस्तों इसका नाम मनरेगा कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009। ये तीनों बातें आपको याद रखनी, परीक्षा में कई बार आई हुई बातें हैं। अगला क्वेश्चन, द गोल्डन वर्ष पुरस्कार के लेखक कौन है? ये रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, चक्रवात प्रभावी म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। दोस्तों अभी ऑपरेशन दोस्तों मन में रिवाइज कीजिएगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, और दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। और दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। और एक ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें दोस्तों मदद करने के लिए ऑपरेशन 200 चलाया गया अपने भारत देश के द्वारा। ये सब ऑपरेशन आपको याद रखने, परीक्षा में पूछे ही जाएंगे आपसे। आप कमेंट करके बताएं ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया था? ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, आपने नाम सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ये जापान में किया गया। लेकिन 2024 का दोस्तों होस्ट कौन होगा? अपना भारत देश होगा। क्वेड शिखर सम्मेलन QUAD, क्वेड। और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 4 देश शामिल हैं, याद कीजिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। और इनका जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसको बोलते हैं मालाबार। इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। और दूसरा स्थान एंडरसन को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोस्तों NEP सारथी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू की गई, UGC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों में विधान परिषद स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये दोस्तों। 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। कौन कौन सी? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। इनका नाम रट डालिए, परीक्षा में कई बार आते हैं सवाल कि निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद शामिल है, किसमें प्रधान परिषद शामिल नहीं है। कुछ ऐसा सवाल आपसे बनता है। और दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा होती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। माउंट मेरापी, माउंट क्राकातोआ, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? मैंने यही 3 आपको क्यों नोट कराया? क्योंकि दोस्तों ये 2023 में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, इसीलिए ये चर्चा का विषय बने हुए थे। माउंट मेरापी हो गया, माउंट क्राकातोआ हो गया, माउंट सिनाबुंग हो गया, ये सबके सब इंडोनेशिया से संबंध रखते हैं। कहाँ से? इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। कहाँ पर? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नई संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया? लगा लीजिएगा स्टार, परीक्षा में छपेगा, 100% छपेगा सवाल है। यह किया गया वीर सावरकर की जयंती पर। और वीर सावरकर जयंती कब मनाते हैं? 28 मई को मनाई जाती है। और इसकी आकृति दोस्तों कैसी है? त्रिकोणीय। और इसमें लोकसभा का जो लोकसभा का जो प्रतीक है उसको मोर कहा गया है, और राज्यसभा का प्रतीक कौन सा है? कमल। दोस्तों आपको याद होगा इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं नई संसद भवन के। और दोस्तों आपको याद होगा इसका नाम क्या रखा गया था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अराकू वैली कॉफी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अराकू वैली कॉफी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, ये किस राज्य से संबंध रखती है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। किस संस्था के द्वारा दिया गया? एपीडा के द्वारा। किसकी? एपीडा एक संस्था है, इसके द्वारा दिया गया है। अगला सवाल, नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? ये मिला है केरल को। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। नीति आयोग के द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? लगा लीजिएगा स्टार। दोस्तों आपको याद होगा चीते दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों 100 चीते मंगवाए गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
याद रखिएगा राजेश गोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो NTCA है इसने चीता परियोजना की देखरेख करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। अगला सवाल है, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया है? NVS-01। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा सवाल है ये। NVS-01 और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? GSLV F-12 के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। कब मिला है? 1965 में, यानी कि 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया पहली बार। याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, इसका प्रारंभ कहां पर किया गया? गुवाहाटी, असम के अंदर। अगला क्वेश्चन, खीर भवानी मेले का आयोजन दोस्तों कहां पर होता है? तो आपको याद होगा ये जम्मू कश्मीर में होता है खीर भवानी मेला। गोवा राज्य दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को मनाते हैं गोवा राज्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको याद होगा ये बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके बने प्रवीण कुमार सूद। अब दोस्तों आपको याद होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको कहते हैं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, CVC की स्थापना। अगला क्वेश्चन, PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और PM जन धन योजना कब की है? 28 अगस्त 2014। ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को, लेकिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाते हैं 26 नवंबर को। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। आपको दोस्तों ये 1 जून वाला याद रहता है, लेकिन 26 नवंबर वाला दोस्तों आपको धोखा दे देता है। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत डर नहीं होगा, यहाँ पर दर होगा। क्या होगा? दर की वृद्धि हुई है। ये 7.2% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, बजट शब्द का उल्लेख दोस्तों अपने संविधान में नहीं है। इसके लिए दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। जल्दी से बताएं किस आर्टिकल में दोस्तों किया गया है? इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। अगला सवाल, द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त हुआ? सूरीनाम का। या स्टार लगा के रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का अगला और अंतिम सवाल है, UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस। और कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिनाद टोबैको के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लासेस के अंदर आगे आने वाले सवालों के साथ। इन 500 क्लासेस यानी कि 500 सवालों को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 500 सवाल तो आपको पेपर में देख कर ही जाने हैं, वो मैं 5 से 6 क्लासेस में कवर करा दूंगा। दोस्तों कराने को तो मैं एक क्लास में 500 सवाल आपको बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों उसका फायदा नहीं होने वाला है कुछ है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ मैं जो करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का भी जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं, जिससे कि दोस्तों आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों अच्छी तरह से तैयार हो जाए। किसी भी परीक्षा में आप जाइएगा, इन 500 सवालों को पढ़कर जाइएगा, 15 से 20 नंबर आपके श्योर पक्के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।